इसको स्पाइन के सर्जन ही करते हैं, जनरली मोस्टली वही करते हैं। यहाँ ऑर्थोपेडिक की टीम ने किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। जो पेशेंट है उसको बहुत राहत होगा, कम से कम 5 से 7 लाख रुपया उसका जरूर बच गया होगा। यहाँ जैसे कि रिम्स में है, सरकारी में, और दूसरा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली इसमें पेशेंट को मतलब जो रीढ़ की हड्डी दब जाती है, उसके बाद नीचे पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। टूट गया आपका हड्डी, फिर हड्डी उड्डी टूट गया, फिर बेहोश हो गया उस टाइम। जब होश आया तो फिर मत देखे पब्लिक कुछ जमा हुआ था, रेफर कर सकते थे, रेफर कर देते। जैसे अमूमन आप देखिएगा अस्पताल का में ये भी समस्या रही है कि कुछ कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ की आता नहीं है पेशेंट को, उसको रेफर कर दिया जाता है कि भाई आप रांची ले जाइए। ये तो बड़ा आसान था आपके लिए रेफर कर देना, जिसके लिए कहीं ना कहीं सदर अस्पताल ये इसको लेकर बड़ी बातें होती है, लेकिन रेफर आपने नहीं किया, इस बार ऑपरेशन किया। अगर यहाँ भी नहीं होता तब क्या होता? फिर नहीं होता तो फिर उसके बाद तो फिर बहुत दिक्कत होता। फिर ना तो फिर रांची भेजा जाता। फिर अब रांची भी नहीं होता तो फिर उसके बाद तो कोई उपाय नहीं था। काम किया है, इसके लिए उस पर्टिकुलर यूनिट को हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं। कि पूरे हजारीबाग में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कहीं भी नहीं, ना सरकारी में ना प्राइवेट में। अगर बाहर करवाया जाता प्राइवेट अस्पताल में या दूसरे शहर में निजी अस्पताल में, तो कितना खर्च आना चाहिए था? तो बोलेरो वाला है पीछे धक्का मारा, पता भी नहीं चला कैसे धक्का मारा उसे। उसके बाद कुछ मालूम है नहीं। तो होता है तो नकारात्मक चीज होती है, आप खड़े होते हैं उसके लिए। आप अच्छी चीज देखी थी तो हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ नजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक हर चीज का दो सिक्के का दो पहलू होता है, और दोनों के लिए हम लोग खड़े होंगे। जो अच्छा कुछ करेंगे तो उसके लिए भी खड़े होंगे, और बुरा के लिए तो हम लोग खड़े होंगे ही। देखिए, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पहली बार हुआ है हजारीबाग के मेडिकल इतिहास में कि हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में, यानी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जिसे भी कहा जाता है, वहां पर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। और यहाँ पर सांसद हजारीबाग के मनीष जायसवाल पहुंचे, और अब देखिए किस तरीके से उन्होंने ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर को सम्मानित किया है, शॉल ओढ़ाया है और गुलाब का फूल भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। लगातार खबरें बनती हैं, नकारात्मक खबरें बनती हैं अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज ये देखिए कि जब एक मजदूर व्यक्ति जो कि सड़क दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हुआ, रीढ़ की हड्डी में चोट आई, हड्डी टूटी, उसके बाद सर्जरी किया गया, वो भी सफल सर्जरी हुआ है। और उसी को लेकर हजारीबाग के जो सांसद हैं मनीष जायसवाल यहाँ पर पहुंचे थे और हौसला अफजाई कर रहे थे। क्या कुछ कहा है सांसद मनीष जायसवाल ने, और डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं इस सफल ऑपरेशन के बाद, और उसके बाद उस मरीज से भी मिलिए, मरीज से सुनिए उनकी अवस्था अभी क्या है, क्या कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद। गरीब परिवार के मजदूर एक जो कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए और रीढ़ की हड्डी टूटी। देखिए, हमारे साथ हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी हैं। सर, अस्पताल इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आए हैं और देखा गया कि आप सम्मानित डॉक्टरों को कर रहे थे, तो ये खुद के लिए हजारीबाग के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जनरली इस अस्पताल को लोग अलग अलग भाव से देखते हैं। एक फीलिंग तो ये है कि ये अस्पताल ऐसा अस्पताल है जहाँ के लगभग 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स प्रतिदिन इसके ओपीडी में स्ट्राइक करता है। 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, और चतरा जिला, कोडरमा जिला, रामगढ़, हजारीबाग, इतने जगह के पेशेंट्स हम लोग यहाँ पर अटेंड करते हैं। दूसरा, ये अस्पताल जाना जाता है कुछ अव्यवस्थाओं के चलते भी, भीड़ है तो अव्यवस्था भी है साथ में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे यहाँ का डिलीवरी जो है वो हम हजारीबाग में इसको सबसे अच्छा मानते हैं। उसका पर्टिकुलर कारण ये है कि ये जो डिलीवरीज होती हैं, तो आप जनरली प्राइवेट में जाइएगा तो तुरंत आपको ऑपरेशन कर देता है। यहाँ पे आज भी 70% का रेशियो है, जहाँ 70% नॉर्मल डिलीवरीज, जैसे जो पुराने समय में जो होता था, आज भी 70% नॉर्मल डिलीवरीज हो रहा है, 30% ही यहाँ पर सिजेरियन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिएगा कि कमर्शियलाइजेशन का भी विषय रहता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी होगा तो एक फीस मिलेगा, और अगर सिजेरियन अगर उसी को कर देते हैं तो उसमें ऑपरेशन का चार्जेस बढ़ करके मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं पर व्यवसाय का भी एक अंग दिखता है। आज एक 2-3 दिन पहले इस अस्पताल ने एक सर्जरी किया स्पाइन का, स्पाइन जहाँ पर एक्सीडेंट में कंप्रेस हो गया था, तो उसका इन लोगों ने किया। ये अस्पताल बदनाम रहा है कि जो पेशेंट्स आकर के एक महीना तक यहाँ पर रहे हैं ऑर्थोपेडिक में, और उनका जो है
कॉमन जो है छोटा छोटा स्क्रू लगाना या प्लास्टर करना वो भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर किसी ने ये काम किया, अगर स्पाइन की सर्जरी करके पेशेंट को ठीक किया, तो अमूमन ये हजारीबाग में तो नहीं होता है, रांची के भी चुनिंदा हॉस्पिटल्स में होता है और जनरली इसको स्पाइन के सर्जन ही करते हैं, जनरली मोस्टली वही करते हैं। यहाँ ऑर्थोपेडिक की टीम ने किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। जो पेशेंट है उसको बहुत राहत होगा, कम से कम 5 से 7 लाख रुपया उसका जरूर बच गया होगा यहाँ पे कराने से। इसीलिए डॉक्टर्स ने एक कदम आगे बढ़ करके, जो उनका काम नहीं था उसको भी किया। ये एक ऐसा केस था जिसको ये आराम से रेफर कर सकते थे, रेफर कर देते। जैसे अमूमन आप देखिएगा अस्पताल का में ये भी समस्या रही है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ की आता नहीं है पेशेंट को, उसको रेफर कर दिया जाता है कि भाई आप रांची ले जाइए। तो ये अगर ये लोग भेज भी देते रांची तो कोई इसको सवाल नहीं उठा सकता था, इसलिए कि ये यहाँ का विषय नहीं था। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर किया, सक्सेसफुली किया। तो उसी की टीम को आज हम लोग फैसिलिटेट करने आए थे कि आपने सेवा भाव भी दिखाया और अस्पताल के मर्यादाओं को, जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके मर्यादाओं को भी आपने रखा। मतलब ये लोग नहीं समझे कि अगर आप यहाँ पर डॉक्टरों को सम्मान कर रहे हैं तो सब कुछ सही हो गया, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लोग। नहीं बिल्कुल नहीं है ना। हमने आपने भरे हुए ये भी कहा कि हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को। आज भी ये जो है मेडिकल इम्प्लांट्स को बेचने के लिए ही जाना जाता है। आज भी जब हम लोग यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तभी कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा। उसके खिलाफ भी हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन इसके भी एक यूनिट ने अच्छा काम किया है, एक बढ़िया काम किया है। इसके लिए उस पर्टिकुलर यूनिट को हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं। तो ये सही ऑपरेशन होता रहे, क्या ये भविष्य में भी उम्मीद की जा सकती है? देखिए अगर सब लोग मिलकर के इनकरेज करेंगे, तो हॉस्पिटल का प्रशासन, जिला प्रशासन, यूनियन प्रतिनिधियों की टीम है, लोग आकर के करेंगे तो डॉक्टर का विल पावर थोड़ा बढ़ता है। और अगर विल पावर बढ़ेगा तो वो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके चीज़ों को देख सकेंगे। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाएंगे, प्रमंडलीय ये शहर है, आप सांसद भी हैं, तो व्यवस्थाएं बदल जाए उसके लिए क्या पहल करने जा रहे हैं? देखिए कोविड के चलते यहाँ का मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वो 2 साल पीछे है। ऑलमोस्ट लगभग अब मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग जो है वो बन करके तैयार हो गया, लगभग बन करके तैयार हो गया। ये अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये पहले सदर अस्पताल हुआ करता था, आज के दिन में ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। ये अस्पताल जब वापस शिफ्ट होकर के मेडिकल कॉलेज की जो प्रेमिसेस है वहाँ जब चली जाएगी, या पुनः सदर अस्पताल हो जाएगा, तो लोगों के पास 2 विकल्प हो जाएगा। एक तो यहाँ आने का विकल्प होगा और यहाँ के रेफरल के रूप में जो है वो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भी जाने का विकल्प उनके पास जो है वो रहेगा। तो हमको लगता है कि अगले 1 साल में ये परिवर्तन भी आप देखेंगे। लेकिन पिछले अगर 2 साल की बात कही जाए तो मेडिकल कॉलेज होने की वजह से इसका भी अपलिफ्टमेंट काफ़ी हुआ, अभी भी हो रहा है। जब आप देखेंगे कि जो पुराना जो ब्लड बैंक था उसको तोड़ करके वहाँ पर लैब्स वगैरह का जो निर्माण किया जा रहा है, तो जब ये मेडिकल कॉलेज यहाँ से हटेगा उसके बाद जो सदर अस्पताल की व्यवस्था जब बहाल होगी तो भी ये काफ़ी इक्विप्ड होगा, काफ़ी सुसज्जित होगा लोगों को हैंडल करने के लिए। तो यही कहा जाए कि जब भी होता है तो नकारात्मक चीज़ होती है, आप खड़े होते हैं उसके लिए, आप अच्छी चीज़ दिखी थी तो हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ नजर। हाँ बिल्कुल, एक हर चीज़ का सिक्के का 2 पहलू होता है और दोनों के लिए हम लोग खड़े होंगे। जो अच्छा कुछ करेंगे तो उसके लिए भी खड़े होंगे और बुरा के लिए तो हम लोग खड़े होंगे ही। ये थे सांसद मनीष जायसवाल जी, जो बातें हम कह रहे थे, जो यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था उसको लेकर एक तरीके से बधाई देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर के पास आए थे और साफ लफ्जों में इन्होंने कहा है व्यवस्थाओं को लेकर जो आपने सुनाई। आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे थे ऑर्थो डिपार्टमेंट में और डॉक्टरों को सम्मानित कर रहे थे। खास बात यह है कि 3 दिन पहले एक सफल ऑपरेशन किया गया है रीढ़ की हड्डी का। उसके बाद हजारीबाग में इस बात की चर्चा थी, तमाम आलोचनाएं होती हैं अस्पताल की, तो अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और उस बात को दिखाना भी चाहिए। हम सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर शशि जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। जो ऑपरेशन हुआ है सर, जिसकी चर्चा हो रही है पूरे हजारीबाग में, जो बड़ा मुश्किल ऑपरेशन कहा जाता है और कहा जाता है कि काफ़ी ये टफ होता है छोटे शहरों के लिए भी, तो थोड़ा बताएंगे इस ऑपरेशन के बारे में। स्पाइन सर्जरी अपने आप में बहुत जटिल ऑपरेशन है। सभी संस्थान में ये सेवा उपलब्ध नहीं होता है। सीमित संस्थान में ये सेवा उपलब्ध है, जैसे कि रिम्स में है सरकारी में, और दूसरा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली इसमें पेशेंट को मतलब जो रीढ़ की हड्डी दब जाती है उसके बाद नीचे पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, पेशाब
पैखाना पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग जब ये पेशेंट को ऑपरेशन कर दिए, अब वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जाएगा, सारा चीज़ अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, उसका ब्लैडर बॉवल सब कुछ अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो पेशेंट के बारे में बताएंगे, उम्र कितनी हो रही थी और किस वजह से वो प्रॉब्लम हुआ था? ये पेशेंट का उम्र 35 वर्ष है, ये चतरा का पेशेंट है और एक्सीडेंट के बाद हुआ। ये बाइक से जा रहे थे, पीछे से बोलेरो ने इनको ठोक दिया, उसके बाद रीढ़ की हड्डी दब गई, ये आके भर्ती हुए हमारे यहाँ 29 तारीख को। फिर हम लोग सारा चीज़ जांच कराए, इनका थोड़ा सा रिपोर्ट गड़बड़ था, सारा चीज़ को ठीक किया गया। फिर हम लोग बीओसी वाले से कंसल्ट किए, बीओसी वाले ने ओके किया, तब हम लोग ये ऑपरेशन फिर प्लान करके किए। ये तो बड़ा आसान था आपके लिए रेफर कर देना, जिसके लिए कहीं ना कहीं सदर अस्पताल ये इसको लेकर बड़ी बातें होती है, तो लेकिन रेफर आपने नहीं किया, इस बार ऑपरेशन किया। जब से हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे हेड डॉक्टर शंकर निवास, उनका भी बहुत सहयोग और बहुत प्रयास है, लगातार बड़ा बड़ा केस वो भी कर रहे हैं, कुल्हा घुटना सब बदला रहा है, और स्पाइन सर्जरी भी एक छूटा हुआ था जो हम लोग उसको भी स्टार्ट कर चुके हैं कि अब पेशेंट को यहाँ से रेफ़र होना ना पड़े। नहीं पड़ेगा रेफर, तो ये कहा जा सकता है रेफर नहीं होगा ऑर्थो डिपार्टमेंट से? 100% तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो जहाँ हम लोग भी असमर्थ हो जाते हैं, जैसे कि पूरे हज़ारीबाग में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कहीं भी नहीं, ना सरकारी में ना प्राइवेट में। और एमआरआई बहुत जगह पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कितना ज़्यादा कॉर्ड दबा हुआ है, तो एमआरआई का ज़रूरत जब पड़ता है तो हम लोग को रिम्स के लिए भेजना पड़ता है, रेफ़र करने के लिए। अच्छा, वो पेशेंट जो यहाँ पर आए थे, माली हालत तो उनकी काफी। पेशेंट का आयुष्मान से ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट का ऑपरेशन आयुष्मान से हुआ है, पेशेंट को पैसा नहीं लगा। अच्छा, ये अगर बाहर करवाया जाता प्राइवेट अस्पताल में या दूसरे शहर में निजी अस्पताल में, तो कितना खर्च आना चाहिए था? इसका बहुत आइडिया तो नहीं है, बट अंदाजा से 3-3.5 लाख के प्लस ही जाएगा। और यहाँ कितना खर्च हुआ होगा? आयुष्मान में फ्री है, तो दवाइयाँ भी? दवाई भी सब यहीं से उपलब्ध है, उसको कुछ नहीं लेना पड़ रहा। एक डॉक्टर के रूप में कितने सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? क्योंकि कहा जाता है डॉक्टर भगवान के भी रूप होते हैं, तो आपने नहीं, इस पेशेंट में हम लोग 100% सेटिस्फाइड है। पेशेंट एकदम अच्छा है, रिकवरी अच्छी हो रही है। तो ये बहुत मुश्किल रहा, बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये? थोड़ा टाइम टेकिंग सर्जरी है, बहुत ध्यान से करना होता है, चूंकि नस का चीज़ है, थोड़ा भी कुछ होगा तो फिर वो रिकवरी बहुत दिक्कत हो जाएगी। कितने लोग टीम में थे सर? हम लोग 8-9 लोग की टीम थी, जिसमें 2 डॉक्टर थे, हम और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, और टेक्नीशियन की टीम थी, और एनेस्थीसिया में डॉक्टर सुप्रभात किरण थे। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अगर उस तरीके की समस्या आती है स्पाइन से जुड़ी, तो यहाँ पर इलाज हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है? जरूर हो सकता है। मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ कि ये हो सकता है, दोनों जगह में, हमारे डॉक्टर शंकर निवास भी और हमारे यूनिट में, ये दोनों ओटी में, दोनों ऑपरेशन में, कहीं भी ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग कोई भी सर्जरी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। तो अभी पेशेंट संपर्क में है आपसे? पेशेंट अभी वार्ड में भर्ती है, पेशेंट अभी छुट्टी नहीं हुआ है। छुट्टी नहीं हुआ है जी। उनसे मिल सकते हैं हम लोग? एकदम मिल सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बधाई भी बहुत। धन्यवाद। कैसे हैं अभी आप? अभी फिलहाल तो ठीक है। ठीक है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ था, बाइक से आ रहे थे घर पे लौट के, सुबह का टाइम था, 9 से 9:30 के बीच में, तो बोलेरो वाला आया, पीछे धक्का मारा, पता भी नहीं चला कैसे धक्का मारा उसे। अच्छा। उसके बाद कुछ मालूम है नहीं, टूट गया आपका हड्डी? फिर हड्डी उड्डी टूट गया, फिर बेहोश हो गया उस टाइम। जब होश आया तो फिर मत देखे पब्लिक कुछ जमा हुआ था, एम्बुलेंस का फोन किया, फिर एम्बुलेंस आया, फिर उसके बाद फिर लोड करके फिर चतरा हॉस्पिटल में फिर अथी भेज दिए, वहाँ पे भर्ती नहीं लिया, फिर रेफर कर दिया हजारीबाग डायरेक्ट। हजारीबाग आ गए। यहाँ आने के बाद इलाज चला, फिर ऑपरेशन हुआ, तो अभी तक तो कुछ ठीक है। ठीक है जी। सफल ऑपरेशन हो गया आपका? हाँ, बताया गया आपको? हाँ, सफल ऑपरेशन हो गया है। हाँ, तो ये बाहर जाकर अब दिखा पाते? दिक्कत हो जाता ना? हाँ, दिक्कत हो जाता। अगर यहाँ भी नहीं होता तब क्या होता? फिर नहीं होता तो फिर उसके बाद तो फिर बहुत दिक्कत होता, फिर ना तो फिर रांची भेजा जाता। फिर अब रांची भी नहीं होता तो फिर उसके बाद तो कोई उपाय नहीं था। यहाँ हो गया है, तब कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है फिलहाल। राहत है? हाँ, राहत तो बहुत है पहले से। राहत बहुत है। कैसा यहाँ पर व्यवस्था है अभी? अभी अच्छा व्यवस्था है। ठीक है, सब देख रेख बढ़िया से हो रहा है? हाँ, बढ़िया, टाइम से दवा मिल रहा है, टाइम से। और डॉक्टर लोग कैसे थे? ऑपरेशन के बाद क्या बोले आपको? उस वक्त आपको कुछ नहीं पता होगा, होश में नहीं, होश में नहीं थे। हाँ, तो उसके बाद क्या बात हुआ डॉक्टर साहब से? बात तो नहीं हो पाया, जैसे जब होश आने के बाद होश आने के बाद ही तो अगबग टाइप का लगने लगा। अच्छा, वो एनेस्थीसिया का असर रहता है। हाँ, जैसे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था, तो आवाज आने के बाद तो सिस्टर लोग वहाँ पे थी, डॉक्टर भैया सब थे, तो जैसे कुछ अथी महसूस होने लगा था, मतलब कि
जैसे नहीं हो जाता है अकबक टेप। अकबकाहट। हाँ तो फिर दीदी लोग को बोले कि नहीं थोड़ा हमको बाहर निकाल दीजिए। तो जो दीदी जो रहती है थोड़ा साफ सफाई करने वाली, तो वही फिर ला के फिर यहाँ खा के फिर शिफ्ट करवा दी फिर। यहाँ आते हैं डॉक्टर साहब? हाँ नहीं आते चेक करने के लिए। चेक करने आते हैं? हाँ आज सुबह में आए थे। कौन डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए, पता किए थे? पता चला उनका आपको? अथी नाम है उनका, सूर्य शशिकांत शायद कुछ नाम है। अच्छा, मिले हो आपसे? मिली आते जाते हैं, थोड़ा नाम कोई बताता है ना क्या। बताता है। चलिए। हाथी में लिखा हुआ है ना, आयुष्मान कार्ड में भी लिखा हुआ क्या है। करते हैं आप वैसे? ऐसे हाँ? ऐसे तो गाड़ी भी चलाते हैं, ट्रैक्टर उक्टर चला लेते मजदूरी का भी काम कर लेते हैं, हैं? मजदूरी का भी काम कर लेते हैं। फिलहाल बाहर भी चल जाते हैं। बाहर चल जाते हैं। हाँ ये नहीं कि मेरा प्रथम काम है कि कितना दिन में चलने फिरने लगिएगा, क्या बोले डॉक्टर साहब? अभी तक तो कुछ नहीं बोले, अब बोलेंगे तो बता सकते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं। और आपको देख रेख करने के लिए कौन है, परिवार है हाँ आपकी? परिवार है। दिखाइए, उनकी पत्नी है? हाँ ठीक है अभी? ठीक है, डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? अभी डॉक्टर सर नहीं बताया। अच्छा, तो यहाँ ऑपरेशन हो गया तो खुश है ना अभी? हाँ खुश है। हाँ, रीढ़ का हड्डी का बड़ा ऑपरेशन था ना? हाँ बड़ा कर, नहीं होता यहाँ पर तब तो बहुत भाग दौड़ करना पड़ता। बहुत भाग दौड़ कर। देखिए यही पेशेंट है, पप्पू जी हैं, चतरा के रहने वाले, गाड़ी चलाते हैं, मजदूरी का भी काम करते हैं। हजारीबाग में पहली बार डॉक्टरों की टीम ने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया है। सफल ऑपरेशन हुआ है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, और हजारीबाग में जब हुआ है तो हजारीबाग में इसकी बात हो रही है। अक्सर बात इस बात को लेकर होती है कि बड़े आसानी से रेफर कर दिया जाता है मरीजों को, और इसको लेकर बदनामी भी होती है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को रेफर नहीं किया गया, और सामने मरीज हम उनसे बात कर रहे थे। और जब ये चलने फिरने लगेंगे फिर हम एक बार उनसे कोशिश करेंगे कि एक बार बात करने की। आगे बहुत बहुत धन्यवाद।